साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार आज ही ऐलान होना है। क्या आप जानते हैं, इस ऐलान से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पहले तो बात दबे छुपे आती थी, अब तो खुलेआम सांसद ऐलान कर रहे हैं कि इनको डिमेंशिया नामक गंभीर बीमारी हो चुकी है। सहज भाषा में कहूं ना, अब बार बार देखते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का नाम लेते हैं कि हमने ठीक कर दिया, हमने युद्ध रुकवा दिया, सुबह शाम सोते जगते। क्या हालत हो गई दोस्तों। आपको शायद खबर है या नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी खबर। और मैं तो बल्कि एक बात और कह देता हूं कि जो मैं भविष्यवाणी कर रहा था ना दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी सच साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाने वाली है और संभव है कि वो राष्ट्रपति नाम के तो बने रहें, उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएं। ये कोशिश हो रही है। मतलब सीधे सीधे समझिए, राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी हो रही है। मैं इंपीचमेंट की बात कर रहा था ना, आप देखिए। और ये गंभीर बीमारी अब तो उनके ही जो नेता है, रिपब्लिकन पार्टी के नेता, वो भी दबी जुबान में उठा रहे हैं। एक ने तो खुलकर बोल दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये बात आप समझिए। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों कि जिस संयम के साथ वो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को खत्म करने में, बेअसर करने में लगे हैं, काबिले तारीफ है। अब आप सोचिए, मैं आपको एक लाइन जोड़ देता हूं दोस्तों, अभी तो मैं आपको पूरा डिकोड करूंगा। मैंने लाइन लिखा है ना, मोदी से भिड़ना पड़ गया भारी। आप याद कीजिए, मैं लगातार ये बात कहता हूं दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने बदनीयती से प्रधानमंत्री मोदी से शत्रुता की, नफरत किया, गलत काम किया, उनका जीवन खराब ही हुआ। उनका पूरा सियासी जीवन चौपट हो गया। मैंने देश के भीतर कई नेताओं के नाम और कहानियां दिखाई हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े नेता सब खत्म हो गए, मोदी वहीं के वहीं टिके हुए हैं। आज ट्रंप की कहानी सुनिए। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, इंपीचमेंट की बात होने लगी और अब तो डिमेंशिया बीमारी के बहाने उनके सारे अधिकार छीन लेने की कवायद हो रही है। क्या है पूरी खबर दोस्तों, आज यही डिकोड कर रहा हूं। जरा बताइए, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। ये थोड़ा स्पिरिचुअल वाली बातें हो गई, मतलब थोड़ा संदर्भ से हट करके, कि जिसने मोदी से बदनीयती से काम लिया उसका जीवन बर्बाद हो गया। और आज का दोस्तों, आज करवा चौथ का भी त्योहार है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज के लिए ही दोस्तों, आज ही के अवसर के लिए मैंने ये गीत तैयार किया है। ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। और आपके हर कमेंट दोस्तों मुझे भी उत्साहित करते हैं। यकीन मानिए, हमारी टीम जितनी मेहनत करती है वो सिर्फ आपके स्नेह और आशीर्वाद की आकांक्षी है दोस्तों। ज़रूर देखकर बताइएगा ये गीत कैसा लगा, वहाँ भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट में भी लगा दिया। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए ये खबर। डोनाल्ड ट्रंप माउंटिंग हेल्थ fears could see him removed from office। ये छोटी घटना नहीं है, इसको आप मान लेंगे कि अमेरिका की खबर है, तो सही एनालिसिस नहीं होगा दोस्तों। इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। भैया आप देखते हैं ना, सोना कितना तेजी से भाग रहा है। यह असर है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको बता दूं। उनकी वजह से अर्थव्यवस्था में जितनी अस्थिरता है, उसी की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त है। पता ही नहीं चल रहा है कौन कहां जाके क्या टिकेगा। कोई एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कि भारत की अर्थव्यवस्था या दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था कहां जाएगी, किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ही नहीं पता। और इसीलिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, जो वहाँ के लीडर्स हैं वो लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। और मांग क्या उठ रही है जानते हैं? कि संविधान में जो 25वां संशोधन किया गया है उसको लागू किया जाए
और ये जो 25वां संशोधन है ना दोस्तों, जानते क्या मांग हो रही है? एक संवैधानिक प्रावधान है वहां पर जिसमें उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित कर दिया जाए कि यह आदमी काम करने लायक ही नहीं है। ये पागलपन की हद तक पहुंच गए। आप जानना चाहेंगे कि संविधान का 25वां संशोधन क्या है? जरा मैं उसकी बारीकी आपको समझाता हूं दोस्तों। 25वां संशोधन एक संवैधानिक प्रावधान है और यह कब लाया गया ये भी बताता हूं। यह 1967 में रेटिफाई किया गया था दोस्तों। खासतौर पे जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई तब लगा कि भैया अगर राष्ट्रपति मर जाए, निधन हो जाए, अगर वो काम करने में असमर्थ हो जाए, कर्तव्य ना निभा पाए, तो अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण होगा कैसे? अमेरिका में हर चीज फिक्स है दोस्तों कि अगर चौथे साल में इस तारीख को चुनाव होना है तो उसी दिन होगा, फिर कभी नहीं होगा। ये तय है। जैसे पिछले साल चुनाव हुआ ना, तो ये तय है कि उसी दिन होगा चुनाव, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए। राष्ट्रपति को इस दिन शपथ लेनी है तो उसी दिन लेगा और उसके अलावा कभी नहीं ले सकता। ये फिक्स है। यानी अगर राष्ट्रपति का 4 साल का कार्यकाल है तो बीच में चुनाव नहीं होगा। ये बात समझ जाइए। तभी जाकर इस संशोधन की जरूरत पड़ी। अब इसमें क्या है आप सुनिए। राष्ट्रपति की अगर मौत हो जाए, इस्तीफा दे दे, तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति बन जाता है और तब तक रहेगा जब तक कि उसका कार्यकाल बना हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, यानी मृत्यु हो जाए, इस्तीफा हो जाए, तो राष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति को नामित करेगा और संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलेगी, वो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति अस्थायी रूप से असमर्थ है, मान लीजिए बीमारी हो गई, भैया हमको जाना है, ऑपरेशन कराना है, ये हो सकता है, किसी का भी हेल्थ का पता नहीं होता, तो वो उपराष्ट्रपति को बोलेगा कि भैया मैं असमर्थ हूं अभी, तुम अभी काम करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं सारा काम ले लूंगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति ये मानने से इनकार कर दे कि मैं असमर्थ नहीं हूं, सब बोल रहे नहीं भाई ये मानसिक रूप से बीमार आदमी है, ये पागल है, डिमेंशिया है, कुछ भी है, वो बोल रहा नहीं हम नहीं है, फिर क्या होगा? तब उपराष्ट्रपति कैबिनेट के अधिकांश सदस्य अगर ये मान लें, कांग्रेस को सूचित कर दें, तो राष्ट्रपति के सारे अधिकार उपराष्ट्रपति में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नाम का रहेगा राष्ट्रपति, सारे अधिकार चले जाएंगे उपराष्ट्रपति के पास। अब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि भाई नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं ही काम करूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे हैं, तो क्या होगा? तब वो कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखेंगे कि मैं सक्षम हूं। इसके बाद कांग्रेस के पास निर्णय के लिए 4 दिन होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट दोनों 2/3 बहुमत से सहमत होते हैं कि राष्ट्रपति अयोग्य है, तब उपराष्ट्रपति के पास सारा काम चला जाएगा। आप सोचिए ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते हैं ना दोस्तों कि वो मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी बहुत ही खराब परिस्थिति में हैं। आज ही उनका चेकअप होने वाला, बताते नहीं है, बोलते नहीं ये तो रेगुलर चेकअप है, लेकिन वो बाकायदा हॉस्पिटल जा रहे हैं चेकअप कराने के लिए। और ये बात तो दोस्तों व्हाइट हाउस ने भी जुलाई में स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशियंसी की बीमारी है, सीवीआई, ये माना था। और इस स्थिति में क्या होता है मैं पढ़कर बताता हूं। इस स्थिति में पैरों की नसें रक्त को हृदय तक सही तरीके से वापस पहुंचा नहीं पाती, जिससे पैरों में सूजन, दर्द, त्वचा में बदलाव जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। और इस बीमारी में पैरों की नसों के वाल्व कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इन वाल्वों का क्या कार्य होता है? जो खून है उसको एक दिशा में हृदय की ओर, हार्ट की ओर प्रवाहित करना। जब ये ठीक से काम नहीं करते तो खून नीचे की ओर वापस बहने लगता है और नसों में जम जाता है।
और मैं आपको दिखा चुका हूं कि इसके लक्षण राष्ट्रपति में दिख रहे थे। आपको याद है, हाथों का दिखाया था अजीब से दाग। इसी बीमारी की वजह से ट्रंप अगस्त महीने के आखिरी हफ्ता में दोस्तों सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों से गायब थे। अब ये तो शारीरिक प्रॉब्लम है, जरा मानसिक प्रॉब्लम देखिए। एक तरफ शरीर की दिक्कत, दूसरी तरफ मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के नेता कह रहे हैं, वहां के विशेषज्ञ कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं डिमेंशिया के शिकार हैं। अब लगेगा आपको कि डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया एक मानसिक विकार है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति की स्मृति, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने और भाषा समझने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप समझिए। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे ना डिमेंशिया बीमारी, ये वो ट्रंप से जुड़ी हुई चीजें, तो आप जानते क्या हो रहा है? रिपोर्ट पढ़िए। गूगल का एआई, चूंकि सब अमेरिका का है, राष्ट्रपति सबसे बड़े, वो उसको छिपा रहा है। वो रिसर्च भी नहीं दे रहा, उसको स्कैन कर रहा है कि आप पढ़ ना पाए कुछ। और डोनाल्ड ट्रंप में डिमेंशिया के सबूत हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जो अमेरिका में बड़ा वायरल है। वहां के नेता बोल रहे हैं, उनके जिस तरीके से बयान है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, 5 अक्टूबर को अमेरिकी नौसेना के 250वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2001 में अमेरिका में जो 9/11 का आतंकी हमला है, उसके 1 साल पहले यानी 2000 में ही उन्होंने बता दिया था कि अमेरिका को ओसामा बिन लादेन से निपटना होगा। अब CNN ने खूब तहकीकात की, पूरा किताब सब छांट के बैठा। वहां तो लोग बैठते हैं, अच्छे से काम भी करते हैं, हमारे यहां भले ना करें। पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, जो कहा नहीं वो बता रहे हैं। अब आप सोचिए, खुद को वो विजनरी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सनक है। और ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक जो अमेरिका के हैं वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ झूठ है, बकवास है और कुछ नहीं है दोस्तों। अब एक और मुद्दा आपको दिखाता हूं जो बड़ा खतरनाक है। 1 अक्टूबर को, इसी महीने की बात बता रहा हूं, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के शहर अमेरिका की सेना के लिए युद्धाभ्यास के मैदान होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका में कानून व्यवस्था खराब हो रही है। अब उन्होंने क्या किया, आप सोचिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कई शहरों, राज्यों में, जैसे वॉशिंगटन, लॉस एंजल्स, पोर्टलैंड, ओरेगांव, यहां अमेरिकी सेना को उतार दिया। क्या कह के कि यहां हिंसक अपराधी, अप्रवासी सब बढ़ गए, इनको वापस भेजो। अपनी ही सेना को अपने ही देश के भीतर उतार दिया। अभी जो लेटेस्ट कदम है, जानते क्या किया उन्होंने? ट्रंप ने अमेरिका के शिकागो में अमेरिकी सेना को ही उतारने का आदेश दे दिया। और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं। जहां पर भी डेमोक्रेटिक सत्ता में है, जो विपक्षी पार्टी है वो अधिकार में है, उनको कुचलने का प्रयास, उनके नेताओं को जेल भेजने का प्रयास। और आप जानते हैं दोस्तों, भारत पाकिस्तान की बात ले लीजिए, लगातार अब तो गिनती करना भी लोगों ने छोड़ दिया, लगातार बोल रहे हैं। मैं देख रहा था कम से कम 40 से अधिक बार झूठ बोल चुके हैं कि मैंने रुकवा दिया। कैसे? मैंने धमकी दी, ट्रेड नहीं करेंगे। अरे तो ट्रेड तो तब भी तुमने ठप कर दिया, यानी ट्रेड की कोई धमकी नहीं थी। और मोदी जी को आप तुम धमकी दे दोगे यार? कोई धमकी नहीं, झूठ बोल रहे। भारत के राहुल गांधी हो या बाकी लोग ना माने, लेकिन अमेरिका के लोग ये जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं, और ये सिर्फ मानसिक बीमारी का द्योतक है और कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए वास्तव में एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे थे ये। भाई आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की ताकत क्या है दोस्तों?
उनका व्यक्तित्व है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। ये देश, पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई नहीं झुका सकता, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं है। इनको अपने परिवार, फैमिली, किसी के लिए कुछ नहीं करना है, देश के लिए जीते हैं। और देश के मामले में पीएम मोदी को कोई नहीं झुका सकता। हाँ, ये अपने स्वाभिमान को थोड़ा नीचे कर ले कि अरे इससे देश को फायदा हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, वो झेल लेंगे, लेकिन देश के लिए नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे थे, झूठा क्रेडिट ले रहे थे। आज असर आपको दिख रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इजराइल हमास, भाई इजराइल मान रहा है, द पीस प्रेसिडेंट साबित करने का मौका वो निकाल रहे थे। कब? भाई आज नोबेल पुरस्कार शांति की घोषणा होने वाली है। बार बार बोल चुके हैं, हमको दे दो, हमको दे दो। पाकिस्तान से बुलवा लिया, इजराइल से बुलवा लिया, सब से बुलवा लिया। इनको लग रहा था मोदी जी बोल देंगे तो काम हो जाएगा। अरे मोदी जी क्यों बोलेंगे यार, वो तो बोल चुके हैं कि भारत की राजनीति ऐसी नहीं है, हम मध्यस्थता कभी नहीं स्वीकार करते। अब कैसे कर लें, और हम कैसे कर लें? जो मोदी जी ने नहीं कहा, मैं बता देता हूं। अरे किसी ने कर भी लिया हो, मोदी जी से तो 7 खानदान भी नहीं करवा सकता। आप सोचिए, नोबेल के शांति पुरस्कार की घोषणा होने से ठीक एक दिन पहले फिर से इजराइल हमास के बारे में कहा। क्यों? नोबेल दे देना भैया हमको। ये बीमारी है दोस्तों। आज वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक बीमारी से भी ग्रसित हैं, और इसीलिए खुलकर ये बात उठ रही है कि इनको इनकी सत्ता से हटाना बेहद जरूरी है। अगर ये बात दोस्तों सिर्फ नेताओं तक होती ना, तो मैं कहता नहीं, आम जनता के बीच भी उनकी स्थिति लगातार गिर रही है। कैसे जानते हैं? वहां तो अप्रूवल रेटिंग होता है ना। पीएम मोदी अभी भी सबसे ऊपर है। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है कि 11 साल तक सत्ता में रहने, और अगर टोटल देखें तो 24 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी जिसकी अप्रूवल रेटिंग एकदम हाई है, गिर ही नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप को भी 1 साल भी नहीं हुआ है। जानते हैं, अभी 6-7 अक्टूबर को हुआ था, उनके जीवन का सबसे लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग पहुंच गया है। लगातार गिर रहा है। अभी जो 6-7 अक्टूबर को हुआ, 2-3 दिन पहले, उनका अप्रूवल रेटिंग 40% है। पिछले महीने की बात बता दें, 30 सितंबर की रेटिंग 43% थी। और आप सोचिए ये कब हो रहा है? जब कुछ ही महीनों में अमेरिका में निचले सदन के लिए चुनाव होना है, उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, लगातार गिर रही है। यह बात सिर्फ रिपब्लिकन डेमोक्रेट की नहीं है दोस्तों। भैया रिपब्लिकन पार्टी जो उनकी पार्टी है ना, उनको भी पता है कि भैया ये राष्ट्रपति तो इसी टर्म में रहेगा, हमको तो आगे भी चलना है, हमको नया राष्ट्रपति भी देना है। तो रिपब्लिकन भी डर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बीमार हैं। आप देखिए अमेरिका में शटडाउन की स्थिति है, कितने दिन हो गए, आज भी सब कुछ बंद है। क्यों? बजट के लिए पैसा ही अलॉट नहीं हुआ। फिर किया इन्होंने एक दिन पहले बजट पारित कराने का प्रयास, नहीं हो पाया, सीनेट में गिर गया। डोनाल्ड ट्रंप सफल नहीं हो पा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि बात तो मैं अमेरिका की कर रहा था ना, अमेरिका के 19 सांसदों ने, ध्यान से सुनिए, 19 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी। बोला आपने बहुत गलत किया है, आपने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ कर ठीक नहीं किया। आप अमेरिका का भारत के साथ संबंध ठीक कीजिए, क्योंकि यहां महंगाई भी बढ़ रही है। आप ठीक नहीं करेंगे, महंगाई और बढ़ेगी, आपकी अप्रूवल रेटिंग और गिरती चली जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सनक ऐसी है दोस्तों कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब आप सोचिए, शटडाउन से खुश हो रहे हैं, देश में पैसा नहीं, सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं, खुश हो रहे हैं। क्यों? कि बस सबको नौकरी से निकाल देंगे। अरे नौकरी से निकालोगे तो तुम कहां से बचोगे यार? आपकी पार्टी कहां से बचेगी? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान इधर नहीं है। उनका ध्यान, गाना है ना, तेरा ध्यान किधर है, इनका ध्यान बस आज टिका हुआ नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए,
मिलना चाहिए। अब नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में वो तो पागलपन की हद तक पहुंच चुके हैं भैया, डिमेंशिया के शिकार हो गए और अब तो ये स्थिति है कि उनको राष्ट्रपति पद भी गंवाना पड़ सकता है। बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों। एक व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया क्या, अमेरिका ने इतने उम्मीदों से इतनी प्रचंड जीत दी, वो आदमी कहां पहुंच गया? सिर्फ इसलिए कि जिस मोदी के नाम पर, जिस भारत के नाम पर उसने वो मांगी, वो पाकिस्तान की गोद में जा बैठा, अमेरिका का राष्ट्रपति। सिर्फ स्वार्थ, मोदी को दुश्मन बनाने में लग गया, भारत से दुश्मनी कर रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये सब ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए? कैसे देखते हैं इस पूरी कहानी को? थोड़ा इंटरनेशनल ज़रूर है, लेकिन इसका भारत पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। मेरा निवेदन है दोस्तों, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आज आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। करवा चौथ पर जो गीत हमने तैयार किया है, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में देखिए लिंक लगा दिया है, क्लिक कीजिए, सुनिए, वहाँ भी गुनगुनाइए, वहाँ भी कमेंट कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।